हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बीएससी नर्सिंग के थर्ड सेमेस्टर, सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आउट कब होगा और कैसे होगा, क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। अभी देखें तो मतलब कि वैसे तो 2 महीने से ज़्यादा ही होने वाले हैं और अभी तक रिजल्ट ऐसे आउट नहीं हुआ है। और जो डेट है अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कि जो डेट है आप लोगों का वो आप लोग का मे बी शायद 15 अप्रैल के बाद ही ऐसे रिजल्ट आउट होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो सेवन्थ है और एट्थ है उनका रिजल्ट पहले आए। क्यों है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो सेवन्थ सेमेस्टर के जो लोग अभी मतलब कि बैक पेपर दिए हुए हैं उन लोग का जो एट्थ सेमेस्टर का मतलब कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो आपके अप्रैल में है। और अप्रैल में कब से है, तो 20 अप्रैल से है। और जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपके 10 अप्रैल तक ही लास्ट है। और उसी दिन तक ऐसे रिजल्ट आने के चांसेस हैं, जो कि अगर देखें तो सेवन्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेमेस्टर है वो मतलब कि एट्थ सेमेस्टर है उसके पहले हमें पता चले कि कौन लोग का बैक लगा है या फिर ऐसे जो लोग आगे बढ़ेंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इसमें आपके सेवन्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट आना जरूरी है। इसके साथ साथ देखें तो एट्थ सेमेस्टर का भी इम्पोर्टेंट है। एट्थ सेमेस्टर का कैसे है, तो जो लोग हम भी मतलब कि ऐसे देखें तो मतलब कि जो लोग पास हो गए, ठीक है, और जो लोग बैक लगाए, जैसे कि अभी देखें तो जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग बैक लगाए, तो वो लोग भी इसी के साथ ऐसे क्लियर कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे इसको लिया गया है। ठीक है, तो इस चक्कर में ऐसे देखें तो सेवन्थ सेमेस्टर का और एट्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपके कुछ अभी मतलब कि 10 अप्रैल के आसपास आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपके 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है और ये आपका 10 अप्रैल तक फिल होगा। ठीक है, टेंथ मतलब कि एट्थ सेमेस्टर के लिए। और इस ये जो मतलब कि चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हम बात करें तो ये लोग फोकस कर रहे हैं कि सेवन्थ सेमेस्टर का जल्दी कॉपी चेक हो जाए और रिजल्ट जल्दी आ जाए, और एट्थ सेमेस्टर का भी ऐसे वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब कि 10 अप्रैल के पहले आ जाए। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट है वो पोस्टपोन कर दिया गया। वैसे तो सारी ही कॉपियाँ चेक हो गई हैं, पूरी तरीके से सब कुछ हो गया, लेकिन कॉपियों को मतलब कि रिजल्ट को ऐसे पोस्टपोन करने का ये मतलब है कि ज़्यादा ग्लिच और ये सब इशू ना आए बाद में और इस चक्कर में कुछ ना हो। ठीक है, ऐसे तो देखे तो कुछ कुछ बातें मैं ऐसे मतलब कि अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ कुछ मेरे टीचर्स ने भी बताया, तो उस बेसिस पे है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आपके 15 मतलब कि 15 अगस्त के बाद आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आपके अभी मतलब कि देखें तो आपके जो 10 अप्रैल है उसके पहले या 10 अप्रैल तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो एट्थ सेमेस्टर में जिनका बैक लगेगा वो भी इसके साथ चाहे तो क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर देखें तो अगर मतलब कि ये सब होता है तो बहुत अच्छी बात है कि एट्थ सेमेस्टर का जो फाइनल ईयर में सब लोग एक साथ पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। जो भी सेवन्थ में बैक लगेगा वो लोग मतलब कि बैक का पेपर देंगे और एट्थ का भी आगे बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे मतलब कि इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे देना था, जो कि थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रहे थे। तो यही था कि जो सेवन्थ और एट्थ के वजह से आपका जो रिज़ल्ट है थर्ड सेमेस्टर का वो पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया, जो कि आपके 13 मतलब कि ऐसे 15-13 के आसपास आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 10 दिन के बाद आएगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो फोर्थ सेमेस्टर होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्थ सेमेस्टर है बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। फार्मा पैथोजेनेटिक्स है, एएचएन है, तो एएचएन तो आप मतलब कि एक सेमेस्टर देख चुके हो, लेकिन फार्मा पैथोजेनेटिक्स है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, तो कवर भी करना होता है बहुत ज़्यादा सिलेबस, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ओवरऑल ऐसे इन्फॉर्मेशन था, तो यही बोलना था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप नीचे कमेंट कर देना, और साथ ही में अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।